बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या खाना खाने के बाद आपका पेट भी गुब्बारे की तरह फूल जाता है या फिर सीने में जलन, डकारें, दिल घबराता है, कब्ज का मसला है, खाना हजम नहीं होता? तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दो नुस्खा जात बताऊंगा, एक घरेलू और दूसरा होम्योपैथिक नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से आपको इंशाल्लाह मैदा के कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस जदीद दौर में हर 3 में से एक शख्स मैदे की गैस, तेजाबियत, बदहजमी और कब्ज का शिकार है। लोग साल हा साल मैदा के कैप्सूल खाते हैं, एंटासिड सिरप पीते हैं, जो कि मसले का हल नहीं। आपको सबसे पहले वजूहात जानना होगी कि आपके मैदा की गैस की, कब्ज की वजह क्या है, बदहजमी की वजह क्या है, फिर ही आप उसका इलाज कर पाएंगे। आज के प्रोग्राम में मैं आपको मैदा की 5 अहम वजूहात बताऊंगा, जिसमें पहले नंबर पर है जल्दी जल्दी खाना खाना। ये गैस की सबसे आम वजह है। लोग जल्दी में तेजी से खाना खाते हैं। नवाला ठीक तरह से ना चबाना, जिसकी वजह से हवा पेट के अंदर चली जाती है और फिर मैदा खाने को हजम नहीं करता। इसके नतीजे में पेट फूल जाता है, गैस, बदहजमी की कैफियत होती है, डकार आते हैं, सीने में जलन, दबाव, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है। मैदा की गैस, बदहजमी की दूसरी अहम वजह है कि हम जब गलत चीजों को इकट्ठा करके खाते हैं, यानी खुराक का गलत कॉम्बिनेशन भी गैस का बायस बनता है। जैसे दूध के साथ नमकीन चीजों का खाना, या फिर चावलों के साथ दही का इस्तेमाल करना, या फिर दही के साथ फलों का इस्तेमाल करना। ये चीजें मैदा में खाने को हजम नहीं होने देती, जिसके नतीजे में सर में दर्द और पेट में मरोड़ की कैफियत होती है। मैदा में गैस की तीसरी अहम वजह कब्ज है। अगर पेट रोजाना अच्छी तरह साफ ना हो तो खुराक आंतों में पड़ी रहती है, जिससे जहरीली गैस पैदा होती है और फिर इससे सर में दर्द, चक्करों का आना, मुंह का जायका कड़वा होता है। मैदा में गैस की चौथी अहम वजह जहनी दबाव और टेंशन है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिमाग और मैदा का आपस में गहरा ताल्लुक है। जब इंसान हर वक्त जहनी टेंशन और डिप्रेशन का शिकार रहेगा, गुस्सा में रहेगा, दबाव में रहेगा, तो मैदा के काम करने की सलाहियत, उसकी ताकत कम हो जाती है और फिर खाली पेट भी मैदा गैस बनाता है। दिल घबराता है, नींद नहीं आती, बेचैनी की कैफियत होती है। पांचवी और आखिरी अहम वजह कि अगर आपका मैदा कमजोर है तो फिर भी गैस बनती है। आपका मैदा कमजोर क्यों होता है? इसको कमजोर हम खुद करते हैं। बार बार मैदा के कैप्सूल खाकर, वक्त बेवक्त खाना खाकर, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, फ्राई चीजों का, फास्ट फूड का इस्तेमाल करना, पानी का इस्तेमाल कम करना, हरकत ना करना, ये अहम चीजें हैं मैदा को कमजोर करने की। इनसे अवॉइड करें। ऊपर आपके अंदर जो वजह पाई जाती है उसको तलाश करें और फिर उसको दूर करें, वरना आप सारी जिंदगी मैदा के कैप्सूल ही खाते रहेंगे। मैदा में गैस, तेजाबियत की और भी वजूहात होती हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैंने आपको जो अहम वजूहात हैं आजकल के हालात के हिसाब से उन्हीं का जिक्र किया है। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। सबसे पहले घरेलू इलाज नोट कर लें। इसमें हमें 2 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर सौंफ और दूसरे नंबर पर अजवाइन। दोनों चीजों को बराबर मिकदार में ले लें, इनका पाउडर बना लें, इनका सफूफ बना लें और इसको किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें। खाना खाने के बाद आधा चम्मच चाय वाला पानी के साथ खा लें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके मैदा की गैस, तेजाबियत और कब्ज का खात्मा होगा। अगर आपको इसके साथ कब्ज है तो फिर आप रात को सोने से पहले एक बड़ा चम्मच छिलका इसबगोल 1 गिलास नीम गर्म पानी में भिगो दें और 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के बाद जब वो फूल जाए फिर उसको पी लें। ये आपने रात को सोने से पहले पीना है। अब आप होम्योपैथी का नुस्खा नोट कर लें। ये मैंने इज्तिमाई अलामात को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया है। इसमें पहले नंबर पर हमारे पास दवाई है नक्सवामिका, दूसरे नंबर पर कार्बोवेद, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर लाइकोपोडियम। चारों अद्वियात को आपने 30 ताकत में लेना है और इनके 3 से 5 कतरे 1 घूंट पानी में सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके मैदा की गैस, तेजाबियत, कब्ज का खात्मा होगा, बेचैनी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, चक्करों का खात्मा होगा, नींद अच्छी आएगी, आपका मैदा मजबूत और ताकतवर बनेगा। इसको आपने कम से कम 1 माह जरूर इस्तेमाल करना है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर किया करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।